हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कंप्लीट करा दिया था कि भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। मतलब हमने इनको, ये जो डिजिट्स थी, हमारे जो नंबर दिए गए हैं 1 2 3, इसके 3 क्वेश्चन के जो पार्ट दिए गए हैं हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश डैश। इसका मतलब ये एज इट इज चलता जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अब हमें इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? P अपॉन Q की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अब कह रहा है कि जब आप इसे रिप्रेजेंट करोगे P अपॉन Q की फॉर्म में, तो आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप सरप्राइज हो गए हैं अपने आंसर से? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, जो आपका नंबर दिया गया था 0.999 जो नंबर दिया गया था, हमने इसको x के इक्वल मान लिया। ठीक है भाई, इसमें रिपीट क्या हो रहा है बार बार? वैसे देखा जाए तो इसमें रिपीट हो रहा है 9। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं फर्स्ट बाई 10। हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट यहाँ से 10x आ जाएगा। और ये देखिए, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये जो पॉइंट है वन प्लेस पर शिफ्ट होकर ये कहाँ पर आ जाएगा? इस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 9.9999। भाई ये 4 9 इसके पीछे आएंगे। ठीक है, बट हमें एक और 9 यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट के इधर डिजिट्स को सेम रखना है। भाई इसका भी तो मतलब यही है कि एज इट इज चलते चले जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी। अब हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमें इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भाई 10x में से जब x को माइनस करोगे, ठीक है, यानी भाई सेकंड में से हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और ये 0.9 जब इसमें से, भाई देखिए ये जब आप इसमें माइनस करोगे, इधर माइनस करके दिखा देते हैं कि भाई 9.99999। ठीक है, तो जब आप माइनस करोगे किसको? 9999 को। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 0 0 0 0 0 पॉइंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। यानी आपका क्या बचेगा यहाँ पर? केवल 9 बचेगा। तो इसको ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी इसके पीछे क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। और यहाँ से कितना आएगा? 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ से तो 9 आएगा ही, और x इक्वल टू 9/9, और x इक्वल टू ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 1। तो क्वेश्चन में जिसने कहा था कि आर यू सरप्राइजिंग योर आंसर? यस, वी आर सरप्राइजिंग। हाँ, हम सरप्राइज हो गए हैं। वी आर सरप्राइज बाय आवर आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है फ्रेंड्स? इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि भाई सरप्राइज तो है ही, क्योंकि 0.999 था और ये 1 कैसे आ गया? बस इसमें यही बात थी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeated block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. कह रहा है कि आपको इसमें डिवीज़न करना है, यानी 1 को डिवाइड करना है 17 से, और ये बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पर कितने पर रिपीट हो रहा है बार बार वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन भी किए थे, इसमें भी मैंने इसमें आपको बताया था कि भाई कौन डेसिमल, पहले उसको डिवाइड करके बताया था, डेसिमल आया था, और ये बताया था कि ये डेसिमल तो है,
लेकिन इसकी फॉर्म क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, इस तरीके से टर्मिनेटिंग, इस तरीके से जो क्वेश्चन कराए थे इसी में भी आपको यही करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था स्टूडेंट्स की 1/17, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। तो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या इस पर डिवाइड जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, ना जाने की 0 आएगी, यहाँ पर 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पर 0 आएगा, फिर से डिवाइड नहीं गया, ठीक है, और डिवाइड नहीं गया, तो डिवाइड नहीं जाने की 0 आ जाएगा। इस पॉइंट की हेल्प से हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और अब हम 17 का जो टेबल करेंगे, 17 5 जा 85, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 5, और इधर कितना आएगा यहाँ पर 1, क्योंकि बोरो लेंगे ना इधर, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और उस 10 में से फिर हमने 1 इधर ले लिया, तो यहाँ पर 9 रह गया था ना। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, अब इस पॉइंट की हेल्प से फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 का इंक्रीमेंट करना है, और अब कितनी बार जाएगा ये, 17 8 जा 17 8 जा 136, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 4, यहाँ पर 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फिर से पॉइंट की हेल्प से हम यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और 0 का इंक्रीमेंट करने पर फिर से कितना जाएगा ये 8 जा, तो 136, 17 8 जा 136, ठीक है, 17 8 136, और ये कितना आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब इस पॉइंट की हेल्प से हमने यहाँ पर फिर से 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और 17 2 जा 34, और स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आएगा ये 6 आएगा, और इस पॉइंट की हेल्प से फिर से यहाँ पर 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और इसके बाद 17 3 जा कितना आएगा 51, और यहाँ पर कितना आएगा 9, पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट करेंगे, और 17 5 जा, ठीक है 85, 17 5 जा 85, और ये आएगा आपका 5, पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये आपका जाएगा 2 टाइम, ठीक है, और ये 2 टाइम जब जाएगा तो 34, और यहाँ पर कितना आएगा ये 6, और ये 1, और यहाँ पर आप इस पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट करोगे। अब फिर से आप टेबल को जब आप रीड करोगे तो ये जाएगा 9 टाइम, 17 पंजे 50, 17 9 जा 153, 17 निम्मा 130, ठीक है। अब ये जाएगा आपका यहाँ पर 7, पॉइंट की हेल्प से फिर से 0, अब ये जाएगा आपका 4 टाइम, तो ये 4, ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा, और पॉइंट की हेल्प से फिर से जो 0 का इंक्रीमेंट होगा 17 बन जा 17, और यहाँ पर आएगा ये 3 आ जाएगा, और इस पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट होगा, ये फिर से 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा ये आएगा आपका, ठीक है 13 रिमाइंडर आएगा, और पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 का इंक्रीमेंट करोगे, और 0 का इंक्रीमेंट होने के बाद, हाँ जी, इसके बाद कितने टाइम्स जाएगा फ्रेंड्स ये, तो ये जाएगा 7 टाइम्स,
17 सत्ते 119। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ से 11, और इस पॉइंट की हेल्प से फिर से 0, और अब जाएगा ये 6 टाइम 17 छिक्का 102, और यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड्स ये 8, इस पॉइंट की हेल्प से फिर से 0, और 17 4 जा 68, और ये कितना आएगा यहाँ पर 2 और ये 1। ठीक है, पॉइंट की हेल्प से फिर से 0, और 17 से जब आप डिवाइड करोगे 17 सत्ते 119 है ना, 17 सत्ते 119, और अब आप देख रहे होगे रिमाइंडर कितना आया 1। अच्छा, यहाँ पर भी तो 1 ही था, 1 ही आया था हमारा रिमाइंडर। इसका मतलब ये जो डिजिट्स है हमारी, ये जो डिजिट आई है, ये खुद को अब ये नीचे क्या करने लग जाएगी, यहाँ पर ये खुद को रिपीट करने लग जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये अब इधर भी एज इट इज चलते चले जाएंगे, तो हमें करना क्या होगा, तो हमें सॉल्यूशन लिखकर इधर क्या कर देना है, इस डिजिट्स को पूरी को नोट करके इसके ऊपर बार लगा देना है। ठीक है, और ये डिजिट्स भी बहुत बड़ी आई है ये तो, है ना, कोई बात नहीं है, इसको ऐसा करते हैं, चलो ये तो ऐसे ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख लेंगे, एक पॉइंट को थोड़ा ना ये बाहर आएगा ना, तो यानी यहाँ से 0 से स्टार्ट करके इसके ऊपर कंप्लीट बार लगा देंगे, और इसको सॉल्यूशन के इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर अपना ये आंसर यहाँ आएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए हम जो ओल्ड एनसीईआरटी है, इसका क्वेश्चन नंबर ये 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये जो नंबर दिए गए हैं, हमें इनको क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, √23 दिया गया है। तो √23 मतलब रूट के अंदर अगर कभी प्राइम नंबर आ जाए, मतलब 23 कैसा नंबर है हमारा, 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, और रूट के अंदर कभी प्राइम नंबर आ जाए तो ये जो स्टूडेंट्स ये होता है, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखना, रूट के अंदर कभी प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और अब देखिए ये जो 225 है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं, ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 15 का पेयर बनना है। 15 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो कितना आएगा, ये 225 यानी 225 आएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका पेयर बन के बाहर आ जाएगा, और ये आपका 15 आ जाएगा केवल। ठीक है, और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है, तो बचपन से जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे थे, 225। ठीक है, तो भाई हम इसको प्राइम नंबर 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है। ये इसका डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 5 जा 15, अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 से 3 2 जा, और ये 3 5 जा 20, अब 5 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, और फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बन जा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेयर, एक तो पेयर बना है 3 का, और एक पेयर बना है 5 का। तो इस स्क्वायर रूट से एक तो 3 बाहर आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा आपका 5 बाहर आ जाएगा, है ना। हम इसको आउटसाइड ले लेंगे इसको, तो रूट से, तो इसमें 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी कितना आएगा 15। और ये कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर है रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 15/1। ठीक है, और 15 भी एक इंटीजर है, और 1 में जो आएगा वो भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में जो 1 है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है। मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। 15 जैसे कि मैंने कहा, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है,
और ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, इसको हम थर्ड पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, भाई देखिए इसमें पॉइंट है 3796। अच्छा, क्या यहाँ पर डॉट 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 लग रहा है? डॉट डॉट का सिंबल जो होता है हमारा वो रिपीटेशन का होता है, तो इसका मतलब है ये रिपीट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है भाई, ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा डेसिमल है ये कैसा डेसिमल है, ये हमारा, तो स्टूडेंट्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये टर्मिनेट हो गया है यहाँ पर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब कोई कह रहा होगा कि स्टूडेंट्स कि भाई सर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। भाई देखिए ये आपका नंबर है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें जब आप इस पॉइंट, कितने प्लेस पर पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 प्लेस पर पॉइंट है। जब इस पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, नीचे जीरो आएंगी आपकी 4 जीरो, ठीक है भाई। जितने प्लेसेस पर पॉइंट होता है 1 2 3 4 प्लेसेस पर पॉइंट है, नंबर ऑफ प्लेसेस पर, उतनी ही जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे और 1 आ जाएगा साथ में। अच्छा, ये जो नंबर है ऊपर 3796, ये क्या है, इंटीजर है। और नीचे क्या अपॉन में जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी क्या है, ये हमारा एक, ये भी क्या हमारा एक इंटीजर है। और इसका मतलब भाई ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। एंड जो नीचे नंबर है 10,000, ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स की जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे 478 मतलब 478 जो है ये खुद को क्या कर रहा है, ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम इस पर क्या लगा सकते हैं, हम इस पर उसको बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसको देखिए ये खुद को रिपीट कर रहा है बट ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब ये खुद एंड नहीं हो रहा है ना, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बट खुद को क्या कर रहा है, बट रिपीटिंग, लेकिन ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ऐसे जो डेसिमल होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और इस तरीके के जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए पहले हम अगर मान लीजिए बार लगाना चाहते हैं, रिपीटेशन का मतलब देखिए हम यहाँ पर बार लगा सकते थे, है ना, बट यहाँ पर कई ऐसी डिजिट्स है जहाँ पर बार लगा सकते थे। देखिए 1 पर बार लगाया बट फिर से क्या रिपीट हुआ, हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 पर बार लगाया, लेकिन यहाँ पर जब हम नेक्स्ट डिजिट्स पर अगर हम बार लगाना चाहते थे तो 0 बनाया। अब यहाँ पर भी बार नहीं लगा सकते। अच्छा, मान लीजिए 1 0 10 पर बार लगाते तो फिर यहाँ 100 आ गया ना, मान लीजिए ये 10 आया, फिर से यहाँ पर 10, बट फिर क्या आया, 0 बनाया, है ना। लेकिन इसका मतलब ये क्या है, ये इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।